सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिए गए हैं, क्या लगता है कि सरकार को उस पर आकर के सफाई देनी चाहिए कि जो है उनके खिलाफ केस सकती है? आप सरकार से हैं, आप सरकार से हैं। ये प्रवक्ता है, ये भाजपा के प्रवक्ता है। ना मोदी से कोई बड़ा है इस देश में, ना आज के बाद कोई होगा। मोदी से बड़ा कोई होगा तो सिवाय हमारे देवी देवता के कोई नहीं हो सकता। बताता हूँ, मोदी ने अपने बचाव में रैली निकाली है, घुटने टेक दिए ट्रम्प के आगे। ये इसको कैसे साबित करेंगे? साबित दुनिया देख रही है, हम क्या देखेंगे? मोदी ने कहना घुटने टेक दिया उसके आगे। गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको वीडियो क्लिप देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में अंधभक्तों की धुलाई के साथ साथ बीजेपी नेता की धुलाई होने वाली है, क्योंकि सोफिया कुरैशी के ऊपर विवादित बयान कर चुका है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का बयान सुना क्या आपने? मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, मेरे ख्याल से विजय शाह उनका नाम है, और हो सकता है ये भी है ना अमित शाह के कोई रिश्तेदार होंगे। शाह भाई भाई है, इनका तो आदत है, इनका काम है बीजेपी का, इन्हें हर एंगल में। पर ऐसे आदमी बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं? एक तरफ हम उसे हमारी देश की बेटी है, गर्व की बात है, और यही सेना पे सवाल खड़े करते हैं। ये हमें जो आज तक इनका इतिहास उठा के देख लो, अंग्रेजों के टाइम से आज तक इन्होंने गुलामी ही की है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये अंग्रेजों के भी गुलाम रहे थे, उनकी चाटुकारी करते रहे, और इन्हें आज वो लोग बाग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए, ऐसे आदमी को बीजेपी का होना चाहिए, ऐसे आदमी को फौरन पार्टी से निकाल देना चाहिए, सस्पेंड कर देने। माफी मांगी है उसने, माफी मांगने से क्या होता है? जैसे कि पहलगाम में हुआ, 27 आदमी 28 आदमी चले गए बेचारे, क्या सेना से चूक हो गई? अरे ये कोई बात है कि तुम कुछ भी कह दो और भूल हो गई? ये नहीं होना चाहिए। को लेकर जैसा कि इस अंकल ने कहा, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बीजेपी ऐसे सम्मानित महिलाओं का अपमान करता ही है। लेकिन अब इस अंधभक्त को सुने जो बिना सर पैर के बात करने वाला है। चाचा, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही बोलते रहते हैं, इस वाले बयान को कैसे देखते हैं? पहले इन्होंने कहा अंग्रेज के जमाने से, आप इस मसले पे आइए ना। पहले उसी मसला पे आऊंगा, अंग्रेज के जमाने से। अरे बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अंग्रेज के जमाने से नहीं, 55 साल से पाकिस्तान जानता था कि हमारे पास परमाणु बम है। मैं बात कर रहा हूँ सोफिया कुरैशी की, हटाओ मत। परमाणु बम है, लेकिन उसके पास परमाणु बम नहीं थे, तुम जैसे कीटाणु बम थे। अरे कहना क्या चाहते हो? वो जानता था जो भारत में ऐसे कीटाणु बम है। बात किस पे कर रहा हूँ मैं, बात किस पे कर रहा हूँ? अरे इतना गंभीर मसला है, कुरैशी जी को लेकर ऐसे बोले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जो हमारे जाबाज बेटी के खिलाफ बोला, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी पार्टी में हो उसको निलंबित करना चाहिए। पार्टी के एक भी आला अधिकारी तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जब उस पर कार्रवाई होगी, और आपको पता है उसने माफी भी मांगा है, उसके बाद उस पर केस भी दर्ज हुआ है, सब कुछ हो रही है। अगर संज्ञान में आएगा, अगर दिया है तो सारी कार्रवाई होगी। लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज अगर उस बहादुर बेटियों के और सेनाओं के सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, बिलबिलाहट इनको क्यों हो रही है? अच्छा अरे ये सम्मान हो रहा है। एक मिनट सुन लो, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनी है। इनका काम है पहली बात तो मैं कोई पर्सनल किसी पे टोंट मत करना, पर्सनल मत करना। अगर पर्सनल आओगे तो मैं बहुत आगे तक पहुंचाऊंगा। पहली बात मैं ये कहता हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। सन 47 में आप पैदा हो गए थे, मैं नहीं हुआ था। मैं सन 47 की बात क्यों करूँ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है। आज तुम कहते हो कि हम देशभक्त हैं, वही मोदी जी थे, कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज तो वो गलत है अगर बोला है। चलिए आप ही बता दीजिए, आप ज्यादा हम ज्यादा वो नहीं है। एक बात बताइए, सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जिस भाजपा के नेता ने बोला है पहले उसको फांसी दो, नंबर 1। लेकिन कौन देगा? सुन तो लो यार, तो कौन देगा? नेहा सिंह राठौर को भी पहले फांसी दो। कोई सेंसेस बात। बीजेपी की दलाली में इतना भी अंधभक्ति ठीक नहीं, जिससे कि बीजेपी नेता द्वारा अपमान को भी देशभक्त बताएं, और नेहा सिंह राठौर जो कि सरकार से पहलगाम अटैक पर सवाल करती है, उसको देशद्रोही बताएं। बाकी अब इस अंधभक्तों का उपचार जरूर बताना। जो पाकिस्तान की गलत बोला जाकर दे दो नहीं दो, और बोलो नेहा दूंगा। आप देख, पूछता हूँ DS4 ने, मैं पूछता हूँ, सरकार का काम है ना। मैं पूछता हूँ एजेंडा चलाते हो, बस
हवा निकल गई। आप जो एजेंडा चलाते हो, आप जो केवल और केवल अच्छा आप जवाब दीजिए ना भैया, आप अपने मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं? अरे फांसी दो, इस्तीफा जवाब नहीं है, चलिए फांसी दो। अगर उनसे पूछो तो नेहा सिंह के पास जाएंगे कि उनका इस्तीफा कब ले रहे हो? भैया अपने वाले को तो पहले दिलवा दो। अपने वाले हेलो, ये भाई साहब वो है ज्ञान के मामले में, ये है ना, ये ज्ञान के मामले में लुल्ल बना चलना था। एक बात है, अरे बाद में कब बोलेंगे आप? DS4 देश की आवाज कब बनेगा, जरा ये हमको बता दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो हमेशा जनता की ओपिनियन ही लेता हूँ। माय गॉड क्या इसमें? अरे मैं पर्सनली तो बोलता ये नहीं। नेहा सिंह राठौर वही है ना, आप बोल रहे हैं ना? कहते थे पोपा अमेरिका पोपा, पाकिस्तान पोपा, मोदी पोपा को बोलो वो रुकवा दे। एक बार बताइए, से नो टू वॉर कहने वाली कौन? फांसी लगा दो। है ना, टोबिया केरोसी से बात करी थी, जिस नेता ने भाषण दिया वो गलत है ना। अब ये लोग बात इनकी यही है, किसी भी डिबेट में ये तो छोटी शहर करो, मुद्दा नहीं बनाएंगे तो कैसे मसला कौन बनाएगा? मुद्दा कौन बनाएगा? मुद्दा कौन बनाएगा? ये ध्रुव राठी के भाषा बोलते हैं, मुद्दा ढूंढते हैं। आज पूरा देश तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस अनुभक्त और इस चर्चा के अनुसार देश का असली मीडिया गोदी मीडिया ही है, ताकि मोदी का दिन रात चटाई कर सके, जो हाल ही भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुका है। बाकी वीडियो में बने रहे, क्योंकि असली मजा तो अभी आने वाला है, क्योंकि पूरे बीजेपी और अन्य भक्तों के मुंह पर तमाचा है। मगन है जो सेना ने काम किया, सरकार ने काम किया, सरकार ने काम किया नहीं। अभी पता चल जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी भी लोग शामिल होंगे तिरंगा यात्रा। एक माहौल बना रहे हैं देश के अंदर, ये माहौल नहीं। मोदी ने अपने बचाव में रैली निकाली है, घुटने टेक दिए ट्रम्प के आगे। ये इसको कैसे साबित करेंगे? देश की साबित जनता जो दुनिया है, देख रही है, हम क्या देखेंगे? मोदी ने क्या नाम है घुटने टेक दिए उसके आगे। कुरैशी जी को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया, उसको लेकर आपकी राय क्या? एक मिनट भाई, एक मिनट। वो सत्ता पक्ष में है, वो कटमुल्ले कह देते हैं, गालों को सड़क जैसे बना देते हैं, वो गालियां बकते हैं, वो कुछ भी कहते हैं। भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, पूरी छूट है। वो गालियां बटे कटमुल्ला के, आतंकवादी के, जब राहुल गांधी को मुसलमान कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, जो देश के लिए नेहा राठौर पे क्या कहें? अरे भैया, नेहा राठौर की बात, नेहा राठौर के लिए एक ही शेर है, अगर तुम सुनना चाह रहे हो तो सुनेंगे। देखो जी, नेहा जी, अगर आप जबान खोलोगी तो आपकी लोग ये जबान काट देंगे। दिखाओगी अपने वतन के लिए आप जज्बात, तो ये लोग तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। और लिखोगी तहरीर हिंदुस्तान की कलम से, आप लिखोगी तहरीर कलम से हिंदुस्तान की, आप तो आप पे मुकदमे लगा देंगे। और उठाएगी गर्दन आप सोशल मीडिया पे, तो आपके ऊपर आपको ये जेल में डलवा देंगे। और क्या करवा रहे हैं? आज देशद्रोही का मुकदमा लगवा दिया। लव यू नेहा जी के लिए। चलिए देखिए, आप जो है अजय पाकिस्तान की हमारा कुछ गिराने की। अरे अजय राय वाला गिरा दिया रे, जो नींबू मिर्ची लटका के उसने फेंका था। अरे भूल गए क्या? अब ये कहेगा सोशल मीडिया हम नहीं देखते भैया, सोशल मीडिया हम नहीं पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है हमारे जहाज गिराएगा। नहीं, हमारे जहाज गिरा सकता है पाकिस्तान की। मैं वो नहीं कहता, मैं सुनिए मेरी बात सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो दोस्तों, एक रैंडम अंधभक्त जो कि मोदी को लेकर ज्ञान फैल रहा है, उतने में इस भैया ने जबरदस्त धुलाई कर देते हैं। यह वीडियो का लास्ट मोमेंट है, जरूर देखिए। सोफिया कुरैशी को लेकर बयानात दिए गए हैं, क्या लगता है कि सरकार को उस पर आकर के सफाई देनी चाहिए कि जो है उनके खिलाफ कह सकती है। आप सरकार से हैं, आप सरकार से हैं। ये प्रवक्ता है, ये भाजपा के प्रवक्ता, ये भाजपा के प्रवक्ता है, सही पकड़े हैं। ये भाजपा के जनता प्रवक्ता है, है, ये प्रवक्ता भारत है। की जनता है। तुम कौन हो? तुम क्या हो? की जनता है। अबे साले, आंखें खोलो, हम तुम्हारे पापा हैं। हम आम इंसान है, अरे तो हम आम इंसान है। सोफिया हमने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी की सरकार बनाई है। ये है देश की आवाज, देश यही सुनना चाहता था। ना मोदी से कोई बड़ा है इस देश में, ना आज के बाद कोई होगा। मोदी से बड़ा कोई होगा तो सिवाय हमारे देवी देवता के कोई नहीं हो तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। सकता। और कोई ऐरा गहरा मोदी जी की जगह लेने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अच्छा कहाँ से आते हैं? बताता हूँ भाई के लिए बात, ये माना, एक मिनट, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बुरी बात नहीं, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन जैसे अनभक्त होना भी कोई आसान बात नहीं। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो जल्द ही मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।